अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को शुरू किया हुआ है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ये प्लस के निशान के नीचे ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। फिर यहाँ से ये पूरी लाइन हमने पढ़ ली है। पेंसिल टूल के तहत 8 चीज़ें आती हैं, उस चीज़ को उन सारी सेटिंग्स को हमने देख लिया है। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। उसके अलावा यहाँ पर डिलीट का टूल है, इसको हमने देख लिया है। रीडू अनडू का है, इसको हमने पढ़ लिया है। ज़ूम को हमने पढ़ लिया हुआ है। आज हमने शुरू करना है ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ है, डब्बा सा, डब्बे के अंदर छोटे-छोटे से डब्बे बने हैं। इसको आज हमने देखना है तफ़सील के साथ। सबसे पहले नंबर पर तो मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, स्कूल मैनेजमेंट में आप लोगों का कोई काम है या स्कूल से हट के आपने कोई टाइम टेबल बनाना है किसी चीज़ का, स्कूल के किसी बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड बनाना है या आपने इनवॉइस बुक बनानी है या कोई भी इससे मिलती-जुलती चीज़, मिसाल के तौर पर यहाँ से हम गैलरी से कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये सारा काम हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये एक शीट बनाई है, यहाँ पर हम जो भी करना चाहें। उसके बाद यहाँ ये देखें, ये डेट शीट है, ये हम इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें, ये काम, फिर ये काम, ये सारे काम, ये देखें, ये टाइम टेबल है। तो ये सारे काम हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अभी। सबसे पहले शेप के टूल में इस चीज़ की मैंने हल्की-फुल्की वज़ाहत की थी। आज हम इस पे प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे और तफ़सीली वज़ाहत भी होगी इस बारे कि इस पर हम काम कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ इस पे क्लिक करते हैं। इस पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ आप लोगों को पता ही है कि ये डब्बे यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ ये मैग्नेट का जो इस्तेमाल था और इसका जो फ़ायदा है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, इख्तिसार के साथ दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हम कोई शेप ले लेते हैं, ये शेप हमने ले ली। अब इसको हम ज़रा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से मैग्नेट को मैं अगर ऑन नहीं करता, तो मैं अगर ये देखें, ये 4 डब्बे हैं इस टाइम, मैं 4 डब्बों के बिल्कुल दरमियान में ये लाना चाह रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। वैसे तो ये जो गोल दायरे से हैं ब्लैक कलर के, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो भी जाएगा कि ये इस टाइम दरमियान में है या नहीं है। तो लेकिन अगर हम एग्ज़ैक्ट इसको 4 डब्बों के बिल्कुल दरमियान में लाना चाहें, तो हम इसको ऑन करेंगे। तो अब हम ये देखें, जहाँ पर ये 4 लाइनें रेड हो जाएँगी, इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम बिल्कुल दरमियान में है। अब हम इसको इधर लेकर आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ये वाले बॉक्स के बीच में आए। तो ये देखें, ये लाइनें जैसे ही रेड होंगी, ये देखें, अब रेड नहीं है क्योंकि वो उस टाइम लाइन के बीच में नहीं है। ये यहाँ पर जाके ये अब रेड हो गई है। यहाँ पर अब मैं दोबारा करता हूँ, ये देखिए, ये लाइन रेड होगी, इसका मतलब ये बिल्कुल बीच में आ चुका है। तो मैग्नेट को हम इसलिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको हम ऑफ करते हैं एक दफ़ा, चलिए ऑन ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ऊपर एक बॉक्स सा है, वैसे ही एक बॉक्स सा आप लोगों को यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही नीचे ये इसके कोने पे आप लोगों को एक सेटिंग का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। इस पे हम क्लिक करते हैं। तो इस बारे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो लंबाई में लाइनें हैं, वो ऐड करने के लिए हम इस लाइन को क्लिक करते हैं। ये जो बिछी हुई लाइनें हैं, इसको ऐड करने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो सिलेक्टेड लाइन है, उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कोई लाइन सिलेक्टेड है? वो लाइन यहाँ से रेड हुई होगी। हम अपने माउस से या उँगली से भी किसी लाइन को पकड़ के सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये लाइन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आया बस 1 मिनट।
जी, तो यहाँ पर हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे पहले और फिर हम उसको डिलीट कर पाएँगे। यहाँ पर ये देखें, ये इस लाइन के साथ ये प्लस का निशान है, यहाँ पर भी ये प्लस का है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो ये क्रॉस का निशान है। तो इसके ज़रिए हम कोई भी लाइन जो सिलेक्ट की होगी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें लाइन डिलीट हो चुकी है। अब ये सिलेक्टेड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो चुकी है। अब ये वाली सिलेक्टेड है, इस पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो चुकी है। अब ये सिलेक्टेड, यूँ करके हम किसी चीज़ को सेलेक्ट, किसी लाइन को सिलेक्ट करके हम यहाँ से उसको माइनस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग पे जाके यहाँ एक-एक करके लाइनों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं चलें, यहाँ से हम ये वाली लाइन ऐड कर लेते हैं। इसको मैं पकड़ के यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको भी मैं एक दफ़ा ये लाइन को यहाँ रहने देता हूँ, इसको एक दफ़ा बंद करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज तफ़सील के साथ इस टूल को। यहाँ ये टूल हम इस्तेमाल करते हैं इन लाइनों को, यहाँ याद रखिए ये ऊपर से नीचे तक जो परसेंटेज है वो 100% है। यहाँ ऊपर से नीचे तक ये फासला 100% है। यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड पर भी ये 100% फासला है। तो यहाँ पर हम, ये आप लोगों को टूल नज़र आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक करके इसको यहाँ से ये देखें पोजीशन, इसको यहाँ से परसेंटेज दे सकते हैं कि ये जो लाइन ऐड हुई है ये कितने परसेंट पे जा चली जाए। यहाँ पे मैं इसको 10% पे ले जाता हूँ। ओके पे किया है तो ये बिल्कुल 10% पे चली गई है। अब मैं एक यूँ बिछी हुई लाइन और ऐड करता हूँ यहाँ पर। इसको मैं जाके यहाँ से 20% कर देता हूँ। तो ये देखें, इस लाइन के और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो तो है 20%, जबकि इस लाइन से इस लाइन तक 10% का फासला है। अब मैं तीसरी लाइन ऐड करता हूँ, इसको हम यहाँ से जाके 30% पे कर देते हैं और इसे ओके करते हैं। यूं करके हम काफ़ी सारी एक दफ़ा लाइनें ऐड कर लेते हैं और इसको 40 पे मैं करता हूँ। ओके किया, इसको 50 पे करता हूँ। ओके किया, यहाँ 60 पे करता हूँ। और यूं करके हम काफ़ी सारी लाइनें यहाँ पर ऐड, इसको मैं 70 पे कर देता हूँ। एटी पे कर देता हूँ और यहाँ जो हम ऐड करेंगे, सॉरी, यहाँ ये खुद ब खुद ही 90 पे चला गया है। अब यहाँ देखें, ये बिल्कुल 10-10% के फासले पर ये सारी लाइनें मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखें, अब हम इसको बिल्कुल इसी तरतीब से करना चाहते हैं। ये लाइनें याद रहे, ये लाइनों को हम पकड़ के भी कोई तरतीब दे सकते हैं। ये लाइन को, ये देखें, ये वाली ऊपर लाइन है, ये और ये यहाँ पर आप लोगों को गोल दायरे नज़र आ रहे होंगे और इन सारी लाइनों के साथ यहाँ पर छोटे-छोटे गोल दायरे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से पकड़ के भी हम इनको कोई जगह दे सकते हैं। मिसाल यहाँ पर मैं इसको पकड़ के यहाँ ले जाता हूँ। एप्लीकेशन के इस टूल से हम एग्जैक्ट इसको परसेंटेज दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 80 कर देता हूँ। तो ये 80 पे आ गई। मैं इसको, याद रखें, ये 10, यहाँ पर अगर हम इसको 10 पे करेंगे तो ये इधर चला जाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन इंग्लिश की तरतीब से है। हम कोई उर्दू की शीट बनाना चाह रहे हैं तो वो हम तरतीब दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी 90 पे। ओके पे क्लिक किया, फिर एक लाइन ऐड की, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं
80 पे। मजीद एक लाइन ऐड की, यहाँ इसको इधर लेकर आए और यहाँ पर इसको कर देते हैं 70 पे। बार कैफ यहाँ एप्लीकेशन की मदद से भी कर सकते हैं और हम अपनी उंगली से पकड़कर भी इसको यहाँ से इधर ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने ऐड कर लिया, ये नंबर शुमार के लिए, ये बॉक्स बना लिया नाम वगैरह के लिए, और ये आगे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर एक अहम बात ये है कि अगर हम इसको बंद करते हैं, ये देखें मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये तो सारा बंद हो गया। हम तो इसमें शीट बनाना चाह रहे थे, इसमें लिखना चाह रहे थे, इसमें कुछ ना कुछ एडिट करके इसको बनाना चाह रहे थे। तो इस टूल पे जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये तो बंद हो चुका है। और जब हम अपनी यहाँ से जाते हैं, ये शीट को यूं करके यहाँ से हम इसको महफूज करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से महफूज कर लेते हैं, तो महफूज चलें करके देख ही लेते हैं। हम अपनी गैलरी में जाते हैं, यहाँ देखें पिक्सल लैब की जो हमारा फोल्डर है उसमें वो लाइनें जो हमने ऐड की थी वो तो आई नहीं है। तो हम लाइनें कैसे ऐड करेंगे, अब हम देखते हैं इस चीज को। यहाँ ऐड को एक दफा खत्म कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम मदद लेंगे शेप टूल की। यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको मैं एक दफा ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ शेप्स में, शेप में जाके मैं इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, यहाँ लाइन बना देता हूँ और यहाँ से पकड़कर मैं इसको इधर ले जाता हूँ और यहाँ से पकड़कर मैं फुल आखिर तक ले जाता हूँ। और अब मैं इसको यहाँ देखें, आप लोगों को अब मैग्नेट की जो सेटिंग है, ये मैग्नेट का जो फायदा है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये देखें, ये बिल्कुल चिपक रही लाइन, जैसे ही हम लाइन के पास लेके जाते हैं ये खुद ब खुद चिपक जाती है उसके साथ। ये देखें, तो अब एक लाइन हमने ऐड कर ली है, इसको हम टिक करते हैं, यहां से हम इसको एक ऑफ करते हैं। ये देखें ये लाइन बन चुकी है। अब हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, क्लिक ना हो, यहां से आगे चल के हम पढ़ते हैं कि ये जो लेयर का टूल, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं, इस पे हम क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहां से हमने कल डुप्लीकेट फाइल बनाने का तरीका देखा था, तो हम इस लाइन की डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे। इस पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है। यहाँ से हम इसको पकड़कर दूसरी लाइन में ले आते हैं, दोबारा इसकी डुप्लीकेट फाइल लेते हैं और यहाँ से इसको पकड़कर तीसरी लाइन में ले आए, दोबारा इसकी डुप्लीकेट फाइल ली, फिर इसको पकड़कर हम आगे लाइन में ले गए, फिर डुप्लीकेट फाइल ली और यहाँ से इसको पकड़कर हम उससे अगली लाइन में ले गए और फिर डुप्लीकेट फाइल ली, उसको हम दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ से हम इधर ले आए, फिर डुप्लीकेट फाइल ली, यहाँ से हम इसको इधर ले आए और फिर डुप्लीकेट फाइल ली, उसको हम पकड़कर इधर ले आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लंबाई में तो हमने लाइनें ऐड कर ली एक्सेल पे काम हुआ है जी। सवाल ये पैदा होता है कि हमने यूं लंबाई में तो लाइनें ऐड कर ली हैं, अब ऊपर से नीचे में हम कैसे लाइन ऐड कर लेंगे। तो हम इसी लाइन की एक डुप्लीकेट फाइल लेंगे और इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये सिलेक्टेड है, निशानी क्या है कि ये इसके इर्द गिर्द ये गोल दायरा सा आ रहा है। हम यहाँ पेंसिल के टूल पे क्लिक करके, कल हमने रोटेट का टूल पढ़ा था, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये रोटेट का टूल है, इस पे हमने क्लिक किया और इसको 90 डिग्री के जाविये पर इसको हम, ये 90, ये देखें एंगल लिखा हुआ है, इसको 90 पे हम कर लेंगे। यहाँ ये देखें, इसको यहाँ से पकड़कर हमने, सॉरी, दोबारा हम इसकी कोई किसी की डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं, डुप्लीकेट फाइल ली और दोबारा पेंसिल पे गए, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक किया और 90 पे हम इसको रोटेट कर लेते हैं।
90 पे आपने पूरा करना है, 91 है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़कर यूँ कर लेते हैं। दोबारा इसी की डुप्लीकेट फाइल लेते हैं। यहाँ से इसको पकड़कर हम इस लाइन के साथ ले आए। ये मैग्नेट का इस्तेमाल आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसका क्या फ़ायदा। दोबारा डुप्लीकेट फाइल ली, यहाँ से यहाँ से इसको पकड़कर इस लाइन के साथ चिपका दिया। अब हम इसको ऑफ करते हैं। यहाँ एक लाइन रह चुकी है, हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ इसको हम यहाँ से हम कोई लाइन ये सिलेक्ट कर ली, इसकी हम डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर देखें भला लाइन रह गई। खैर यहाँ पर मैं अगर ये हम इस काम में बैठे रहे तो काफ़ी वक्त यहाँ पर लग जाएगा। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम यहाँ पर लाइनें कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिलीट करके ऊपर चले, मैं कुछ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ मिसाल के तौर पर ये लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं इसको मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ यहाँ तक। इसको पकड़ के मैं यहाँ तक ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी पकड़कर नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने इदारे का, चले मैं कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम उर्दू चूँकि शीट तैयार कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नंबर शुमार। इसका नंबर शुमार का जो आपसी फासला है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोग परेशान ना होइएगा। ये स्पेसिंग है, इस पे क्लिक करके इनकी जो आपस की स्पेस है वो हम ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। नंबर शुमार पे गए, इसको यहाँ हम इधर ले आए। यहाँ से हम इसकी डुप्लीकेट फाइल लेते हैं, इसको यहाँ लेकर आए, डबल क्लिक किया, एडिट करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाम तालिब इल्म, यहाँ ओके पे क्लिक किया, इसको हम इधर ले आए। अब दोबारा इसकी डुप्लीकेट फाइल ली, यहाँ हम एडिट करके लिख लेते हैं जी रिज़ल्ट, या कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ बहुत कुछ जो आप अपनी मर्जी से बनाना चाहें, शर्त ये है कि आप क्रिएटिव माइंड हो। यहाँ इसकी दोबारा डुप्लीकेट फाइल ली, कुछ और लिख लेते हैं। यहाँ हम डबल क्लिक करके दस्तखत लिख लेते हैं, दस्तखत क्लिक किया और हम यहाँ ले आए, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ, अल्लाह अकबर। यहाँ से हम इसको यहाँ ले आए। अब हम इस पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट दोबारा फाइल ले लेते हैं और यहाँ हम अपने इदारे का या कोई भी चीज़, कोई भी हेडिंग बड़ी देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिज़ल्ट कार्ड लिखना चाहें, मैं अपने नाम इदारे का लिख लेता हूँ, असुफ़ा साइंस हाई स्कूल एंड एकेडमी, और यहाँ से मैंने ओके किया। इसका साइज़ यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेते हैं, यहाँ ले आए। तो ये देखें अब आप लोगों के सामने इसका कलर शलर भी यहाँ से हमने कल पढ़ा था, यहाँ से जाके हम इसका कलर बदल देते हैं, कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं। सर ये वाला फ़ॉन्ट कैसे आता है? फ़ॉन्ट आगे आप लोगों को चल के बताएँगे इंशाल्लाह, आगे चल के बताएँगे। यहाँ से इसकी स्पेसिंग थोड़ी-सी कम कर देते हैं। यहाँ ये स्पेसिंग है, इससे थोड़ी-सी इसको कम कर देते हैं। ये कर दी, टिक कर दिया। ये देखिए हमारे पास ये चीज़ शामिल हो चुकी है, ये देखिए। और यहाँ आप लोग कुछ भी लिखना चाहो, कोई भी चीज़ आप तैयार करना चाहो तो इन लाइनों या ये बॉक्स सा जो है इसकी तरतीब से आप लोग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम ये चीज़ यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसी तरह का एक बॉक्स सा बना के आप सब ने मुझे सेंड करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आज की क्लास की, अभी की क्लास के बाद वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप देखकर ये सारी चीज़ों को दोबारा समझ सकेंगे।
किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो क्लास से मुताल्लिक़, तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जितना मुमकिन हो सका वो समझा दूँगा। यहाँ हम एक नया पेज ले लेते हैं। वो हमने ऐड को रिमूव कर देता हूँ मैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बल्कि चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम पढ़ने लगे हैं ये लेयर का टूल। लेयर जो ग्राफिक के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, उनमें ये टूल इस्तेमाल होता है और बड़ा ही अहम टूल है। डिज़ाइनिंग में ये टूल बहुत ज़्यादा काम देता है। ये जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हैं, वो जो फ़ोटोशॉप है, उसके अलावा कोरल है, फिर इलस्ट्रेटर है, ग्राफ़िक के जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उनमें ये वाला टूल जो लेयर का है, ये हमें मिल जाता है। लेयर हमें बनानी नहीं पड़ती, बल्कि ये खुद ब खुद बनती जाती है। हम अपनी डिज़ाइनिंग के एरिया में जो चीज़ भी लेकर आएँगे, यहाँ पर उस चीज़ की लेयर खुद ब खुद बन जाएगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ। ये जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिया है, तो यहाँ इस पे क्लिक करके हम इसको यहाँ से इसको नई विंडो ओपन होगी। यहाँ देखें ये एक नया पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ देखें ये इसकी लेयर हमने बनाई नहीं है। हम टेक्स्ट यहाँ लेकर आए, इसकी लेयर खुद ब खुद बन चुकी है। यहाँ पर हम शेप ले लेते हैं। ये जैसे ही हमने शेप ली, इसको छोटा करके यहाँ इसके नीचे ले आते हैं। टिक किया, तो यहाँ देखें ये अब शेप की भी लेयर बन चुकी है। अपना नंबर दे दें। आप क्लास के बाद क्लास के एंड पे मुझे याद करवाइएगा, या अगर मेरा नंबर किसी को आता हो तो वो यहाँ लिख के बता दें इनको। जी, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो उसका खुद ब खुद ही यहाँ पर जो लेयर में वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे हम कोई और चीज़ भी ले लेते हैं, स्टिकर कोई ले लेते हैं। ये वाला स्टिकर ऐड करते हैं, टिक करते हैं, तो यहाँ लेयर में जाके देखते हैं, ये देखें ये चीज़ भी लेयर में आ चुकी है। तो लेयर हमें बनानी नहीं पड़ती, बल्कि लेयर खुद ब खुद बन जाती है। यहाँ चलें हम कोई गैलरी से कोई तस्वीर भी ले आते हैं, पिक्चर वगैरह ले आते हैं, ताकि उसकी भी लेयर आप लोगों को दिखा दी जाए। ये यौम कश्मीर, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ टिक किया, छोटा किया और यहाँ लेकर आए। अब हम अपने लेयर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस टाइम यहाँ पे 4 लेयर खुद ब खुद बन चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि इस लेयर का फ़ायदा क्या है? लेयर हम क्यों अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं और लेयर हमें फ़ायदा क्या देती है? ये डिज़ाइनिंग के बीच में ये अहम टूल क्यों है? यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ हमारी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर जितनी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एक दफ़ा। हम माई प्रोजेक्ट्स में कोई चीज़ बनाई हुई पहले की, उसको हम ले आते हैं। ये कोर्स की जो हमने डिज़ाइनिंग की थी, वो बड़ी पेचीदा सी है, चलें उसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ इस टाइम कोई भी चीज़ क्लिक नहीं हो रही। मैं ये सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पकड़ी नहीं जा रही। वजह कि हमने लेयर में से इन चीज़ों को लॉक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर हम ओपन इस चीज़ को करते हैं, कोई और चीज़ कर लेते हैं। ये तो इस चीज़ को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखें, ये एक तहरीर है, ये एक तस्वीर है, ये एक वेक्टर है। यहाँ पीछे ये मैंने लॉक किया होगा।
ये मैंने इसको लॉक किया हुआ है, यहाँ से मैं अनलॉक करता हूँ। अब दिखाता हूँ, ये पीछे आप लोगों को एक शेप नज़र आ रही होगी जिसकी ओपेसिटी मैंने कम की हुई है। यहाँ पर ये एक पीएनजी फाइल है, ये भी वेक्टर है। उसके अलावा यहाँ व्हाट्सएप का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, सर थोड़ा सा ऊंचा बोलें। यार मेरी आज ना थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा था जी। तो भैया आप थोड़ा सा हेडफोन अच्छा ले लें। ये स्क्रीन बंद हो गई है, तो परेशान ना हो, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। मुझे आपने ऊंचा, इनके स्पीकर का मसला है। बिल्कुल भैया, आपके स्पीकर का मसला है। मैं तो वैसे भी अपनी आम मामूल की ज़िंदगी में इस हवाले से बड़ा बदनाम हूँ कि आपकी आवाज़ बड़ी गरजदार है, ऊँची आवाज़ है। तो आवाज़ तो मेरी ठीक है। हाँ, ये है कि आज बाकी दिनों की निस्बत ज़रा मैं थोड़ा-सा स्लो बोल रहा हूँ। वजह आपको बता दी है, कुछ तबीयत बेहतर नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आप लोगों को शेप नज़र आ रही, फिर यहाँ पर चलें मैसेज करना छोड़ें, तवज्जो से बात सुनें आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को ये देखें, ये व्हाट्सएप का आइकॉन छोटा-सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा। ये जिसने नंबर माँगा था, सर गरजदार है मगर पतली यहाँ ये नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके ये जिन्होंने नंबर माँगा था, तो मैं नंबर थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये फ़ेसबुक का मेरा यूज़र नेम है और ये ट्विटर का मेरा यूज़र नेम है। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेयर में नज़र आ रही होंगी आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ लेयर में हैं। मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं दोबारा इस पे करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ। तो ये अपनी असली हालत में आ चुकी नहीं, अभी नहीं आई, अब आ चुकी है, अपनी पहले वाली हालत में। तो हम अब देखते हैं लेयर वाले टूल को, कि लेयर वाले टूल में जो मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, उनका इस्तेमाल और फ़ायदा क्या है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ आप लोगों को सबसे पहले लॉक का बटन नज़र आ रहा होगा। हम जब अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करते हैं, तो बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर मैं इसको, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये वाला मेरा यूज़र नेम ट्विटर का, इस पे ये देखें, मैं इस पे इसको छेड़ना चाह रहा हूँ, तो मुझे डर है कि ये है ना, ये देखें, अब मैं इसको, ये जो आइकॉन है ना ट्विटर का, इसको मैं पकड़ने वाला था, तो ये मेरा नाम, इसका साइज़ खुद ब खुद ही छोटा हो चुका है। कोई हाथ से उँगली, चूँकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और इसलिए अ, हम क्या करते हैं कि अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के लॉक कर देते हैं, ताकि अगर हम इर्द-गिर्द की चीज़ों में कोई तब्दीली कर रहे हों या उसको छेड़ रहे हों या उसका साइज़ बदल रहे हों या कलर बदल रहे हों या कोई भी उसमें सेटिंग कर रहे हों, तो हमारी ये वाली चीज़ जिसको हमने लॉक कर दिया है, वो अपनी चीज़ पे लॉक्ड रहे, वो ना हरकत करे। यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये लेयर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ ये देखें, ये लॉक का बटन है। यहाँ पर ये एहसान लई तबस्सुम है, ये अब हरकत कर रहा है, मैं अपने माउस से पकड़कर ये इसको हिला रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ से वापस लेकर जाता हूँ, लेयर पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एहसान लई तबस्सुम को लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉक किया, जैसे ही लॉक करेंगे ये लॉक रेड हो जाएगा। इस पे क्लिक किया, अब मैं अपने नाम को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाला जो ये पीएनजी फाइल है, ये जो लाइन सी है छोटी-सी, ये तो हरकत कर रही है और ये नाम मेरा हरकत नहीं कर रहा। मिसाल मैं चलें, अब ये लाइन ढूँढता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर है लाइन, ये लाइन है, इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ, अब मैं इसको हिलाता हूँ, तो ये नीचे वाली जो चीज़ है ना, ये शेप नीचे वाली है, वो हरकत कर रही है। ये देखें, ये मैं लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लाइन पकड़ी ही नहीं जा रही। तो लॉक के टूल को हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अगर किसी चीज़ में तब्दीली ला रहे हों, तो जिस चीज़ को हमने लॉक कर दिया है, वो चीज़ अपनी जगह से हिले नहीं। यहाँ हर चीज़ के साथ लॉक मौजूद है, हम लॉक कर सकते हैं। मिसाल मैं सब चीज़ों को एक दफ़ा लॉक कर देता हूँ। जैसे ही आप लॉक करते जाएँगे, वो लॉक रेड होता जाएगा।
लॉक हो गया पूरा। अब इस टाइम मुकम्मल डिजाइनिंग को मैंने लॉक कर दिया है। इस टाइम कोई चीज ये मैं पकड़ रहा हूं तो कोई भी चीज यहां से नहीं पकड़ी जा रही है। यहां देखिए, ये वेक्टर को पकड़ रहा हूँ, तस्वीर को पकड़ रहा हूँ, तहरीर को पकड़ रहा हूँ, शेप को पकड़ रहा हूँ, फिर नाम को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम के पीछे जो शेप लगाई है उसको पकड़ रहा हूँ, फिर ये जो लाइन है इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पूरी लाइन में 1 2 3 4 5 6 चीजें ऐड हैं। इन 6 की 6 को मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्विटर का आइकॉन है, फेसबुक का आइकॉन है, व्हाट्सएप का आइकॉन है, नंबर है, यूजर नेम है, इन सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पकड़ा नहीं जा रहा। वजह यह है कि हमने लेयर में जाके इनको लॉक कर दिया है। लॉक का इस्तेमाल, लॉक का फायदा आप लोगों को समझ आ गया है? जरा जल्दी से लिख के बताएं। अल्लाह अकबर। जी, तो अब लेयर के बटन पे हम क्लिक करके दूसरी चीज को देखते हैं। यहां पर आप लोगों को छोट सर बहुत बड़ी टेंशन कम हो गई। ठीक है जी, यहां पर ये देखें, अब देखते जाएं आगे, इंशाल्लाह ऐसी ऐसी सेटिंग आएंगी कि आप कहेंगे कि क्या बात है जी। तो यहां पर ये देखें, ये लेयर पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ आप लोगों को ये लॉक के साथ छोटा सा एक पेंसिल का निशान नजर आ रहा होगा, एक डब्बा सा है, उसके अंदर पेंसिल है। मीटिंग अगर बंद हो तो आप लोग मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये पेंसिल का निशान, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। और कहाँ पढ़ा है वो हमने पढ़ा है यहाँ। मैं यहाँ से एहसान लई तबस्सुम को अनलॉक करता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, एहसान लई तबस्सुम को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल का टूल है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते थे ये 8 चीजें हमने पढ़ी हैं। तो लेयर के टूल में मिसाल के तौर पर एहसान लई तबस्सुम के ये पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करता हूँ, ये चारों सेटिंग हमारी लेयर में जितनी चीजें मौजूद हैं उन सब के सामने हैं। ये हम चारों सेटिंग्स हर एक चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पेंसिल पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए, जो चीजें हमने यहां इस पेंसिल के टूल में पढ़ी थी वो सारी की सारी यहां पर भी आ चुकी हैं। अब यहां पर मैं मिसाल के तौर पर, ये वेक्टर है, वेक्टर पे जाके मैं इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करता हूं तो ये 6 चीजें आ रही हैं। क्योंकि ये तहरीर नहीं है, ये एडिट नहीं हो सकती, तो यहां पर 6 आ रही हैं। जबकि हम अगर अपने नाम पे या किसी तहरीर पे अगर हम ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये 8 चीजें आएंगी। सवाल आया जी, लॉक कैसे करना है? काइंडली रिपीट। लॉक उसके ऊपर ये जो ताला सा बना हुआ है, जो लॉक बना हुआ है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये लॉक हो जाएगा। ये उस पे में, और लॉक हो चुका है ये हमें पता कैसे चलेगा? लॉक रेड हो चुका होगा। यहां मैं इसको एक दफा बंद करता हूं। ये इसके ऊपर माउस से मैं क्लिक करूंगा लॉक पर तो ये देखें ये रेड हो चुका है। इट्स मीन कि ये इस टाइम लॉक्ड है। ये जो नाम मेरा है ये इस टाइम लॉक लग चुका है, ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया हुआ है। अब यहां लॉक के नीचे आप लोगों को छोटा सा आंख का बटन नजर आ रहा होगा। आंख का बटन ये काम आता है किसी चीज को लॉक और आंख, ये दोनों अक्सर इनका इस्तेमाल, हम इनका तकरीबन एक तरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इनको जो हमें बेहतर लगे, हम लॉक बेहतर लगे लॉक इस्तेमाल कर लें, आंख का बटन बेहतर लगे हम आंख को, यहां इसको हम इस्तेमाल करते हैं हाइड एंड हाइड करने के लिए। चले हम इसको देखते हैं जी। यहाँ एक दफ़ा मैं 2 4 5 चीज़ों को, चलें सबको ही एक दफ़ा मैं कर देता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बात अच्छे तरीके से, बड़ी ही वज़ाहत से समझ आ जाए। किसी किस्म की कोई मुश्किल आप लोगों के माइंड में ना रहे। यहाँ देखें, इस टाइम मैंने सबको अनलॉक कर दिया है, तो अनलॉक एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अनलॉक किया है तो ये देखें हर चीज़ हरकत, ये मेरा ख़्याल है तहरीर अनलॉक नहीं हुई। मैं देखता हूँ यहाँ से, ये अनलॉक हो गई है लेकिन ये हरकत क्यों नहीं कर रही यहाँ से? ये मेरा ख्याल, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये शेप बड़ी है। ये देखें अब हरकत कर रही है। ठीक है, समझ गया हूँ। ये शेप, ये वाली जो शेप थी ये थोड़ी सी बड़ी है तो इस वजह से वो हरकत नहीं करती। खैर, तो मैं यहाँ से उसको अपनी असली हालत में ले आता हूँ। चलें जी, अपनी अपनी पहले वाली, आवाज का मसला आ रहा है, जरा बताइएगा जरा। आवाज का मसला है जी, बाकी भी बताएं, क्या आप लोगों के पास भी आवाज का मसला है?
या जिनकी आवाज़ बेहतर नहीं होती, वो कोई 50-100 रुपये भर लें और अच्छा नेट पैकेज लगाएँ। आप चाहते हैं कि हमारा हर काम ही फ्री हो जाए। अ, अगर आवाज़ और स्क्रीन का बताइएगा, ठीक आ रही है आप लोगों के पास? मीटिंग एंड हो गई थी, दोबारा ज्वाइन करें मीटिंग। बताइए, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? स्क्रीन और आवाज़ का मसला तो नहीं है? चलें 1 मिनट इंतज़ार कर लें, सब लोग ज्वाइन कर लें क्लास। सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार कर लें। ये गैलेक्सी J3 भैया अपना नाम लिखें, माइक बंद रखें अपने। और इसी तरह यहाँ पर ये क्या है, मोटो ई, ये क्या है मतलब? ये भी अपना नाम लिखें भैया। यार आप लोगों को क्लास के आदाब का, टीचर के एहतराम का नहीं इल्म? आप लोग माशाल्लाह अपने अपने प्रोफेशन के सीनियर लोग हो, आप लोग संजीदा उम्र में शामिल हो चुके हो, तो आप लोगों को इतना इल्म होना चाहिए कि टीचर, उस्ताद, मुअल्लिम कोई भी बात करे तो उसको फिलफौर मानना चाहिए। आप लोग कितनी मर्तबा कहा है कि अपना आप लोग नाम लिखा करें। आप लोग ये जो मोबाइल का नाम है और इधर-उधर जो है, ये ख़त्म कर दिया करें। अपना नाम लिखें और ये जो मोबाइल का नाम लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करें। सर सवाल है जी मोहम्मद शुमैल का है जी, ये क्या कह रहा है सर, जब 3-4 लोग आवाज़ का कहें, जब आवाज़ पर तवज्जो दिया करें, एक की वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। क्या कोई रिप्लाई करके बता सकता है कि मैं उम्मे हम्माद के नाम से? जी, उम्मे हम्माद ही है आपका यहाँ पर लिखा हुआ नाम। जी, यहाँ ठहरे, मैं आप लोगों को, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। संजीदा उम्र, यहाँ देखें, ये इस टाइम यहाँ ये आप चैट बॉक्स पे आने से पहले ये सारे जो मेंबरान हैं, वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ देखें ये सबसे ऊपर ए ऑनलाइन ए मेरी आईडी शो हो रही है। तो यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ये देखें रीनेम लिखा हुआ है। ये देखें, तो यहाँ से आप अपना नाम बदल सकते हैं आसानी के साथ। रीनेम करें और अपना नाम जो ठीक नाम है उसको, बल्कि ये जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तभी ये एप्लीकेशन हमें पूछती है कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं जी मेरा नाम वही है जो मेरे मोबाइल का नाम है। अपना नाम वहीं पर तब्दील करके क्लास में एंटर हुआ करें। जी, तो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को, स्क्रीन और आवाज़ तो नज़र नहीं आनी। आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है? जल्दी से बताएँ ताकि हम क्लास को ख़त्म करें फिर। जी। तो पता नहीं अब मैं कहाँ पर था, यहाँ क्या चीज़ थी? जी, हाइड एंड हाइड के बारे में हम देख रहे थे। तो यहाँ पर ये आँख के ब ठीक है, मैसेज बंद करें और बात को तवज्जो से सुनें। तो यहाँ पर हम यहाँ लेयर के निशान पे क्लिक करके लेयर के बॉक्स को या लेयर की जो विंडो है, उस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ये जो आइज़ का जो आइकॉन है, उस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, अच्छा चलें पहले इसका इस्तेमाल देख लें। हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइनिंग में से छुपाना चाहें, याद रखें सर जी सिर्फ़ ठीक है, नहीं तो तब भी आपको नाम बदलना चाहिए। ख़ैर छोड़ें यार, आप तवज्जो से बात सुनें। तो हाइड हम करते क्यों हैं? हाइड हम इस वज़ह से, हम अपनी डिज़ाइनिंग में से किसी भी ऑब्जेक्ट को
डिलीट नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो फिल वक्त छुप जाए। हम कोई तब्दीली लाने के बाद उसको दोबारा अनहाइड कर दें। तो इसके लिए हम हाइड के टूल को मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, यहाँ नीचे ग्रीन कलर की जो मैंने ये शेप का इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें ऐड हैं। तो हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को हाइड करते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। यहाँ पर मैं जाता हूँ, लेयर के निशान पे क्लिक करके लेयर विंडो ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको हाइड कर दिया। ये आइकॉन है, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, फिर व्हाट्सएप नंबर को हाइड कर दिया, यूज़र नेम को हाइड कर दिया और यहाँ पर एक यूज़र नेम है, इसको हाइड कर दिया। अब हम लेयर के बटन पे क्लिक करके इसको बंद करते हैं तो ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ से छुपी हैं, डिलीट नहीं हुई। डिलीट अब हम इसमें हम आसानी के साथ कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें कोई तब्दीली कर लेंगे, हम अपनी डिज़ाइनिंग इसको मैं वापस लेकर आता हूँ। हम वापस यहाँ पर जाएँगे, वापस जाके जो हमने इनको हाइड किया है, वो हम जैसे-जैसे अनहाइड करते जाएँगे, तो ये अपनी-अपनी जगह पर आती जाएँगी। यहाँ मिसाल के तौर पर इस टाइम ये जो शेप है ना व्हाइट कलर की, ये हमें बड़ा तंग कर रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएँगे, यहाँ ये वाली शेप है, इसको यहाँ से हम हाइड कर देंगे। यहाँ देखें ये छुप चुकी है। ये डिलीट नहीं हुई। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। माफिया अशरफ, स्क्रीन नहीं शो हो रही। बताएँ जी। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। भाई स्क्रीन तो शो हो रही है यार। सही है, हो रही है। सर जी हो रही है, ठीक है। मैं मीटिंग जब एंड हुई थी तो उससे पहले मैं ये बात कर रहा था कि आप लोगों ने अगर ये कोर्स फ्री करना है तो आप लोगों ने सोचा है कि इस कोर्स में हमने हर चीज़ को ही फ्री रखना है। तो भाई कोई आप लोग अच्छे वाला नेट पैकेज लगवाएँ ताकि आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम होती है ये ना हो। सब क्लास वालों को आवाज़ भी आ रही होती है, स्क्रीन भी आ रही होती है और चंद चीदा से चंद-चंद लोगों को हमारी क्लास में से कुछ मखसूस लोगों को आवाज़ का भी मसला होता है कभी-कभार और स्क्रीन का भी मसला होता है। ये चीज़ उनके नेट के वजह से होती है, वैसे हमारे हमारी तरफ से नहीं होती। जी, तो हाइड या मिसाल के तौर पर हमने उसको हाइड कर दिया है। मैं चलो एक एक बात समझाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें, यहाँ इस टाइम कितनी चीज़ें ऐड हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ इसको मैं एक दफ़ा अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखें मैं बताता हूँ बारी-बारी। यहाँ सबसे पहले पीछे एक बैकग्राउंड है, उसके बाद ये व्हाइट कलर की शेप है, उसके बाद ये तहरीर है, फिर ये तस्वीर है, फिर ये वेक्टर है, फिर ये शेप है, फिर ये नाम है, फिर यहाँ पर ये एक लाइन सी है, फिर यहाँ पर ये एक क्या नाम है, ये व्हाट्सएप का आइकॉन है, फिर ये मेरा नंबर है, फिर ये यूज़र नेम है फेसबुक का, फिर ये ट्विटर है, ट्विटर का आइकॉन है और ये इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें ऐड हैं। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पीछे शेप का कलर बदलना चाहता हूँ। ये जो पीछे शेप है ना, ये व्हाइट कलर की मध्यम-मध्यम सा व्हाइट कलर है जिसमें बैग भी नज़र आ रहा है और ये शेप भी नज़र आ रही है। इसको मैं कोई और कलर में करना चाहता हूँ, तो मैं सब चीज़ों को हाइड कर दूँगा। मैं जाता हूँ, मिसाल इसको हाइड कर दिया, हाइड, 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 हाइड। हर चीज़ को मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं हाइड करता जा रहा हूँ। जैसे-जैसे मैं इन चीज़ों को हाइड करता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे ये चीज़ें छुपती जा रही हैं। यहाँ इस टाइम हम लेयर को तो बंद करते हैं, ये देखें, इस टाइम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अब्दुल्ला भट्टी ने कहा सर आपके नंबर पर कॉल हो जाती है। क्या मतलब हो जाती है? हो जाती है, नंबर पे कॉल हो ही जाती है भैया। अच्छा, तो यहाँ ये देखें, ये यहाँ से जो चीज़ें हमने हाइड की हैं वो डिलीट नहीं हुई, वो हमारी डिज़ाइनिंग में मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने वक़्ती तौर पर उनको हाइड कर दिया है, छुपा दिया है, पोशीदा कर दिया है, हज़फ़ कर दिया है, ताकि हम अपनी इस शेप में चलें हम अमली काम भी कर ही लेते हैं इस शेप में। मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर कर देता हूँ कोई और, कलर ऑन किया, यहाँ से हम कोई और कलर इसको कर देते हैं, नहीं, ब्लैक करके देखते हैं। ये ब्लैक किया है लेकिन इसकी ओपेसिटी यहाँ से हम ओपेसिटी इसकी देख लेते हैं, बल्कि ओपेसिटी इधर से शेप में जाके होगी,
इस पे जाता हूँ, यहाँ से जाके ये ओपेसिटी है इसको मज़ीद कम कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। यहाँ से ही हम इसको शेप को कलर ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर देते हैं। अब लाए हमने इसमें शेप में रंग बदल दिया है। अब जी, तो यहाँ पर क्लास में संजीदा रहा करें भैया। ये जी, तो यहाँ पर ये हम इस पे क्लिक करते हैं। अब दोबारा इनको अनहाइड करेंगे, तो जैसे-जैसे हमने हाइड किया था, वैसे-वैसे वो सारी चीज़ें नमूदार होती जाएँगी। यहाँ पर मैं ये सबको मैंने ये देखें, सारी चीज़ें दोबारा आ चुकी हैं। हम इसको अपनी असली हालत में ले जाते हैं, जैसे ये पहली थी। ये देखें अब ये वापस आ चुकी है। तो हाइड, लॉक और इसके अलावा यहाँ पर अच्छा चलें ये भी पूछ ले या देख लेते हैं। ये डिलीट का आइकॉन है। डिलीट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक करके हम उसको डिलीट कर देंगे। और डिलीट हम हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है और उसके सामने एक डिलीट का बटन भी है, हम डिलीट यहाँ से भी कर सकेंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जैसे हम यहाँ से हमने लाइनें ऐड की हुई थी और लाइन ना आप जब हाथ से काम करोगे, मेरे पास तो फिर माउस है, तो माउस से तो फिर भी हल्का-फुल्का वो पेचीदगी से काम हो जाता है। आप लोग जब हाथ से काम करोगे, तो लॉक के टूल का आप लोगों को बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़ा काम देगा ये टूल। उसके अलावा हाइड, अनहाइड का टूल भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पर 4 ये चीज़ें हैं और 5वीं चीज़ जो यहाँ पर है, वो यहाँ जितनी चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक चीज़ पर भी जैसे ही हम क्लिक करेंगे, वो चीज़ हमारी डिज़ाइनिंग में सेलेक्ट हो जाएगी। एक तो सेलेक्ट हम उसके ऊपर क्लिक करके भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा हम उसको लेयर में जाके जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें, ये नीचे वाली ये जो लाइन लगाई हुई है, ये वो है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है, तो ये सिलेक्ट होगी। मिसाल के तौर पर ये तहरीर है, मैं तहरीर पे क्लिक करता हूँ, तो ये तहरीर सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पर टोटल 5 चीज़ें हैं, एक सिलेक्ट करने के लिए और बाकी जो 4 चीज़ें हैं, वो ये हैं। लॉक, यहाँ पे एडिट या तब्दीली करना चाह रहे हो वो, और हाइड, अनहाइड और डिलीट करने के लिए। ये 5 चीज़ों की लेयर में आप लोगों को समझ आ चुकी है? जल्दी से बताएँ ज़रा लिख के। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी ही अहम बात अब्दुल्ला भट्टी, इस तरह के इज़हार और इस तरह के ख़यालात आप पर्सनल मैसेज में किया करें। इस टाइम क्लास चल रही है और इस तरह की अ, मुनासिब नहीं है क्लास में। जी, तो यहाँ पर ये लेयर के टूल में ही हम इस लेयर पे के टूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम ये नीचे आप लोगों को नज़र आ एक 2 बटन है, एक ये और एक ये। यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं, ये जो 4 तीर के निशान आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर इससे पकड़ के हम ये लेयर वाले टूल को अंदर ले जा सकते हैं। जितना हम इसको रखना चाहें, उतना हम इसको रख सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, यहाँ से पकड़ कर। और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को ये यहाँ पर एक टिक का निशान है और यहाँ एक क्रॉस का निशान है। ये छोटा-सा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये गोल दायरे के अंदर। इस पे हम क्लिक करते हैं, ये बड़ा ही अहम टूल है। इसको अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करिएगा। सवाल बा मुझसे एक दिन किया गया था कि सर हम एक से ज़ायद चीज़ों को सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं या उसका कलर बदल सकते हैं या उसको रीसाइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं? तो भाई वो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से। हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर छोटे-छोटे से डब्बे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो इन डब्बों पे हम जैसे ही जिन-जिन चीज़ों को टिक करते जाएँगे, वो चीज़ें सिलेक्ट होती जाएँगी। एहसान ले तबस्सुम को कर दिया, शेप को कर दिया और ऐसे ही मैं नीचे कुछ चीज़ों को यहाँ से मैं टिक करता जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट होती जाती हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर
इसके बाद यहाँ पर हम ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, जो चीज़ें सिलेक्ट हुई हैं, यहाँ से अगर उन सेलेक्टेड चीज़ों को मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये डिलीट के बटन पे, तो वो सारी चीज़ें जिनको हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ देखिए वो सब चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। मैं यहाँ से उन चीज़ों को रीडू अनडू के बटन से मैं उसको वापस ले आता हूँ। दोबारा यहाँ पर गए, ये टिक के निशान इस पे क्लिक किया तो ये दोबारा वो आ गया। यहाँ पर ये दूसरा जो बटन है, ये वही बटन है। यहाँ हम ये देखें, ये तहरीर का जो बॉक्स ओपन है, इसको मैं यहाँ से टिक करता हूँ और यहाँ ये जो पेंसिल का निशान है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर पेंसिल के टूल में हमने पढ़ ली थी। उसके बाद और यहाँ पर हाइड एंड हाइड भी है। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके या अपनी मखसूस चीज़ों को या जिन चीज़ों को जो हमें मतलूब हैं उनको सिलेक्ट करके लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से और हाइड भी कर सकते हैं और वापस उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके हाइड अनहाइड लॉक अनलॉक कर सकते हैं जी। तो उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा अहम टूल है जिसके लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये वो टूल है जिससे हम एक चीज़ को आपस एक दो चीज़ों को आपस में मर्ज करते हैं, आपस में उनको मिला लेते हैं और मिलाने के बाद फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसको मैं एक दफ़ा बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ अब यहाँ पर देखें, ये यार ये बड़ा तंग कर रही है, ये इसको मैं ज़रा वैसे ही एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। बार-बार ये तंग कर रही है, ये जो शेप्स ही है ना। जी, तो यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पर 6 चीज़ें हैं। अब मैं अगर इन 6 चीज़ों को पकड़ के ऊपर ले जाना चाहूँ, सर ये एडिट नहीं हो सकता। क्या एडिट नहीं हो सकता? एडिट हो जाए नहीं, जब हम मर्ज कर लेंगे तब एडिट नहीं हो पाएगा। जब हम किसी फाइल को मर्ज कर लेंगे आपस में, यार बात समझिए, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें, ये इन सारी पूरी सारी चीज़ों को मैं पकड़ के ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, एक को पकड़ के ऊपर लाऊँ, मिसाल इसको मैं ऊपर लेकर गया, फिर मैं इसको यूँ एक दफ़ा पकड़ के लाऊँ, फिर मैं इसको यूँ एक दफ़ा पकड़ के लाऊँ, फिर एक-एक मर्तबा लाना पड़ेगा। इसको मैं वापस करता हूँ, सब चीज़ों को। मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को आपस में मर्ज कर दूँगा। 1 मिनट ये सवाल आया है प्रॉपर्ली ओ भाई, आप मुझे मैसेज करिएगा मोहतरमा, आपको इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि वीडियो जैसे ही आप लोग सुबह उठोगे तो इंशाल्लाह चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, तो परेशान ना हो। डिलीट कर सकते हैं? क्या मतलब डिलीट कर सकते हैं? ये सैयद क्या क्या पता नहीं, नाम कितना औखा सा है यार, फरकालीत अली, पता नहीं क्या है जी। तो यहाँ पर ये देखें, हम इन इन सारी चीज़ों को आपस में मर्ज कर देंगे। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे भी ये टिक के निशान, ये जो छोटा गोल दायरा है, इस पे क्लिक किया। यहाँ से इन सारी चीज़ों को मैं देखूँगा कि ये हैं कहाँ-कहाँ। यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट किया, ये आइकॉन इस पे इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये 2 हैं, इनको सिलेक्ट किया। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर जो नीचे वाली लाइन में जितनी चीज़ें थी उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक बटन है, ये आपस में डिलीट करने के लिए है। इसको हम इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सॉरी, डिलीट करने के लिए नहीं, मैं असल में मैसेज पढ़ रहा था, तो मैसेज पढ़ते-पढ़ते मैंने डिलीट का लफ्ज़ बोल दिया। डिलीट करने के लिए नहीं, डिलीट के लिए यही है, ये मर्ज करने के लिए है। यहाँ इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक कन्फर्मेशन विंडो हमारे सामने आएगी, पूछेगा कि आप वाक़ई ही जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने, ये देखें, आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, कि आप जो फाइलें, जो ऑब्जेक्ट्स जिनको आपने सेलेक्ट किया है उनको आपस में वाकई मिलाना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे ओके जी, हम मिलाना चाह रहे हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहां देखें, वो जितनी चीजें थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं और यहां पर ये एक फाइल बन चुकी है, मीन के ये सारी चीजें आपस में मर्ज हो चुकी हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखें, ये सारी चीजें इकट्ठी ऊपर नीचे जा रही हैं। देखें, मैं साइज छोटा बड़ा करना चाहूं, ये सब चीजों का इकट्ठा साइज तो बिल्कुल ही छोटा हो गया। इन सारी चीज़ों का इकट्ठा साइज छोटा बड़ा हो रहा है। उसके बाद
यहां से मैं रोटेट करना चाहूं तो ये इन सारी चीजों का इकट्ठा ये सारी चीजें रोटेट हो रही हैं। तो यहाँ पे मर्ज करने का फायदा ये होता है, ये सुन लें, ये बड़ी अहम बात है। हम अगर पीएलपी फाइल किसी को सेंड करते हैं और हम चाहते हैं, हमने अपने इदारे का नाम लिख दिया है और लोगो शोगो बीच में लगा दिया है अपनी डिजाइनिंग में, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो तहरीर में तो चेंजिंग कर सके, लेकिन जो हमने लोगो लगाया है उसमें वो तब्दीली ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, उस पोस्ट के साथ, उस तहरीर के साथ हम अपनी डिजाइनिंग को अपने लोगो को सॉरी मर्ज कर देंगे, ताकि वो हमारे लोगों को तब्दील ना कर सके। बाकी चीजों में वो तब्दीली कर सके, लोगों में वो तब्दीली ना कर सके, तो लोगों को हम अपनी बैकग्राउंड के साथ या अपने जो भी पीछे शेप लगाई है उसके साथ हम मर्ज कर देंगे, तो वो लोगों में तब्दीली नहीं कर सकेगा, ये तहरीर में तब्दीली कर सकेगा। यहां पर लेयर को ओपन करके हम, यहां पर 4 चीजें हैं, एक सिलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, यहां से एडिट करने के लिए, और यहां पर हाइड एंड हाइड करने के लिए, यहां से डिलीट करने के लिए, और फिर यहां पर ये डिलीट के लिए सेलेक्ट करके, डिलीट के लिए सेलेक्ट करके, एडिट के लिए सेलेक्ट करके, मर्ज करने के लिए, और यहां से जो भी यहां इस विंडो में हमने सेटिंग अप्लाई की होंगी वो अप्लाई तब होंगी जब हम ये टिक के निशान पे क्लिक कर देंगे। इन सारी चीजों की, ये लेयर का जो टूल था, इनका इस्तेमाल, इसका फायदा और मुकम्मल तौर पर तरीका आप लोगों को समझ आ चुका है। जल्दी से लिख के जवाब दें। जी, तो यहां पर आज की क्लास हमारी एंड होती है। आज की क्लास के हवाले से किसी के जहन में कोई अशकाल, कोई सवाल, कोई बात, तो वो पूछ लें। सर आपस में मर्ज की हुई दोबारा पहली हालत में, रीडू अनडू की ऑप्शन से हम दोबारा अपनी पहली हालत में ला सकते हैं। होमवर्क ये है, होमवर्क सुन लें, होमवर्क सुन लें। सर अगर मर्ज करके कलर, वो सारी फाइल का कलर चेंज होगा। मर्ज कर देंगे तो हम वो एक फाइल बन जाएगी ना। यहां देखें, चले मैं एक करके दिखा देता हूं। यहां पे एहसान लई तबस्सुम है और यहां पर मतलब वो एक फाइल बन जाएगी। यहां पर ये देखिए ना, यहां पर ये अलग अलग शो हो रही है ना। जब हम मर्ज कर देंगे तो वो अलग अलग शो नहीं होगी, वो एक फाइल बन जाएगी। फिर उसमें हम रीसाइज करें, रिकलर करें, या उसमें कोई उसका कुछ भी तब्दीली, उसमें रोटेट करें या कोई भी तब्दीली करें, तो वो एक ही उसमें चेंजिंग आएगी। कलर बदलेंगे, सबका कलर बदलेगा। रीसाइज करेंगे, सबका कलर, सबका जो साइज वो बड़ा कम, बड़ा या छोटा होगा। और जो भी तब्दीली हम लाएंगे वो मुकम्मल सारी चीजों पर आएगी जिनको हम आपस में मर्ज कर चुके होंगे। सर 1 मिनट में आप मुझे, मैं और आप क्या ये क्या कह रहे हैं? फारूक ने कोई बात की है भैया? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, दोबारा आप लिख के सवाल करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसी और का भी कोई आज की क्लास से मुतालिक? अच्छा, होमवर्क ये है, पोस्ट जो आपने लिखी उसमें चेंजिंग कर सकते, करके दिखाएं, ये कह रहे हैं शायद। क्या मतलब यार, अभी भी मुझे नहीं समझ आई। चले होमवर्क तो पहले देखे ना भैया, होमवर्क देख रहे हैं, उसके बाद मैं देखता हूं। आप लोगों ने इस टूल का इस्तेमाल करते हुए एक शीट तैयार करनी है। वो डेट शीट हो, वो जो बिल का पेज होता है, इनवाइस बुक होती है वो, या टाइम टेबल, या कुछ भी आप लोगों ने एक शीट तैयार करनी है। और लफ्ज आप और मैं, ये इसके अंदर लफ्ज आप और मैं में कह रहे हैं आप, ये जो है लफ्ज आप एडिट करके दिखाएं। हाँ ये देखें, इसमें एडिट कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करें और इसको हम कोई भी तब्दील, मिसाल मैं यहां से आप को खत्म कर देता हूं, ओके करता हूं, तो ये देखें तब्दीली। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, एडिट, हम यहां से ये देखें, इसको सिलेक्ट किया और यहां पेंसिल के निशान पे क्लिक किया, दोबारा पेंसिल का निशान आया। यहां से भी हमने पढ़ा है